बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद एक मुख्तसर सी बातें हैं। एक साहब ने सवाल किया कि अगर किसी शख्स ने रोज़ा रखा हो और वो रोज़े की हालत में बीमार पड़ जाए सख्त, तो क्या उसे रोज़ा तोड़ देना चाहिए या उसे अपना रोज़ा लाज़मन मुकम्मल करना ही है? ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। इस वजह से अगर कोई शख्स रोज़ा रख चुका है और रोज़ा रखने के बाद दिन में किसी हिस्से में वो बीमार पड़ गया या उसकी कोई पहले से बीमारी थी, उसमें शिद्दत आ गई और उसके लिए रोज़ा निभाना मुश्किल हो रहा है, तो वो रोज़ा अपना तोड़ सकता है, ख़त्म कर सकता है और फिर उसके बदले में रमज़ान के बाद जब उसे मौका मिले वो अपने उस छोड़े हुए रोज़े को पूरा कर ले। इस तरीके से उसका अमल पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक ख़याल पाया जाता है कि जिस शख्स ने रोज़ा रख लिया है तो अब उसे लाज़िमन पूरा करना ही है, चाहे उसकी ज़िंदगी और मौत का ही मामला क्यों ना हो जाए। और इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की हिकायात और कहानियाँ वो भी सुनाई जाती हैं। तो ये तसव्वुर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में नहीं है। अल्लाह ने आसानी बनाई है, रोज़ा रखें और बीमार होने की सूरत में भी अगर वो ये समझता है कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ तो रोज़ा रख सकता है वो, लेकिन दौराने रोज़ा अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए मरज़ तो वो रोज़ा तोड़ सकता है। उस पर कोई गुनाह नहीं है, उसके ज़िम्मे कोई ऐसा कफ़ारा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा रोज़े रखना पड़ेंगे। दूसरी बात ये है सदक़े के हवाले से और ईसाल सवाब के हवाले से। सदक़े में दो सूरतें, एक तो अभी रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और इसमें ख़ास तौर पर फ़ितराना जो है उसके बारे में मुख्तलिफ़ अहबाब जो हैं वो पूछते हैं। फ़ितराने और सदक़े में एक बात ये समझ लीजिए कि ये सदक़ा है और सदक़े के लिए ज़कात की शराइत तय नहीं की जाती। हमारे यहाँ ये भी गलतफ़हमी फैलाई गई या मौजूद है कुछ लोगों के जहनों में कि सदक़ा फ़ितर वो देगा कि जिस पर ज़कात का निसाब पूरा होता है। ऐसा नहीं है, बल्कि सदक़ा फ़ितर जो है ये तो हर उस फ़र्द पर है जो किसी घर में मौजूद है, हत्ता कि उस छोटे से बच्चे पर कि जो ईद से पहले पहले यानी नमाज ईद से पहले पहले अगर किसी के यहाँ पैदाइश और विलादत हो जाती है, अल्लाह की नेमत उसे मिलती है, तो उस बच्चे के एवज़ में भी सदक़ा दिया जाएगा। और यकीनन ये बात तो कन्फर्म है कि बच्चे पर कोई ना ज़कात है ना कोई मसला है, इसलिए सदक़ा फ़ितर को ज़कात के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें एक ऐसी नेमत अता की है कि जिसकी बिना पर हम रमज़ान में कमियां बेशियां जो हमसे हो जाती हैं और रोज़े में, नमाज में, तरावी में जो कोताहियाँ रह जाती हैं, तो गोया उसका इज़ाला करने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ये एक तरीक़ा बताया है। तो इसलिए सदक़ा फ़ितर ज़रूर देना चाहिए। और सदक़ा फ़ितर के लिए बुनियादी जो पैमाना है वो कूफ़ा वाले ख़ास तौर पर जिसे हम अहनाफ कहते हैं, हनफ़ी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, वो चूँकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़तवे को फ़ॉलो करते हैं और उनके मुताबिक 2 सेर गंदम जो है, 2 सेर गंदम वो या उसके बराबर कोई रकम वो सदक़ा फ़ितर के तौर पर दी जाएगी। और दूसरा पैमाना जिसको मालिकी और शाफ़ी और दीगर हम्बली वगैरह जो है इख्तियार किए वो है मदीना का पैमाना, और वो मदीना का पैमाना जो है वो 2.5 सेर के बराबर बनता है। तो 2.5 सेर के बराबर जो गंदम है उसकी अपने इलाक़े में जो भी कीमत बनती है वो अपने अपने इलाक़े की मुनासिबत से उसका तयन कर सकते हैं और वो ज़कात फ़ितर जो है या सदक़ा फ़ितर जो है वो अदा उसे करना चाहिए। और सदक़ा फ़ितर में ये बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, हम में से बहुत सारे अहबाब वो जब नमाज ईद के लिए निकल रहे होते हैं तो फिर रास्ते में मुख्तलिफ़ लोगों को खैरात देते हुए कहते हैं कि ये सदक़ा फ़ितर है। ये तो उसका आखिरी लम्हा है, इसके बाद तो सदक़ा फ़ितर की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। सबसे बेहतरीन वक्त जो है उससे ज़रा 2-4 दिन पहले आप सदक़ा फ़ितर अदा करें और ऐसे फ़र्द को अदा करें जो वाकई ज़रूरतमंद है, जो बाकायदा पेशावर भिकारी नहीं है, जो हमारे मस्जिदों के रास्तों पर आम तौर पर बैठे होते हैं। पेशावर भिकारियों को सदक़ा फ़ितर देने की क़तन ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल का फ़रमान हमने कई बार सुना, कई बार मैंने आपको बताया। आपने फरमाया कि मिस्कीन वो नहीं है कि जो लोगों के सामने हाथ फैलाता है और कोई उसके हाथ पर 1 लुक़मा या 2 लुक़मे रख देता है। मिस्कीन वो है जो गरीब है, तंगदस्त है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स की बुनियाद पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता।
तो अपने अजीज़ों में, अपने करीब आस पड़ोस में तलाश करें और उनको सदक़ा फ़ितर दें ताकि वो ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। इसलिए सबसे पहले उनका हक़ बनता है। एक साहब ने सवाल किया है क़ज़ाए उम्री के बारे में। ये भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ख़ुसूसी एक मसला रवाज पा चुका है। क़ज़ाए उम्री का तसव्वुर अजीब व गरीब किस्म का है। एक तसव्वुर ये है कि जिस शख्स ने ज़िंदगी भर में जितनी नमाज़ें अदा नहीं की, अब वो उन नमाज़ों को अदा करना चाहता है तो उसे किस तरह अदा करना चाहिए, ये एक बुनियादी फ़लसफ़ा है उसके पीछे। और इसके जवाब में फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने अंदाज़ में तरीक़े इख्तियार कर रखे हैं। एक तरीक़ा ये समझा जाता है कि वो शख्स एक अंदाज़ा लगा ले कि उसकी ज़िंदगी में कितनी नमाज़ें रह गई, तो फिर वो हर नमाज के साथ उस नमाज का सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर ले। ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़ और मगरिब के 3 फ़र्ज़। अहनाफ के उलमा वो इस बात को ज़्यादा पसंद करते हैं, हनफी उलमा, कि वो साबिक़ा जो नमाज़ें हैं उसको वो इस तरीक़े से अदा करना शुरू कर दें। लेकिन ख़ुद हनफी उलमा में से कुछ और दीगर उलमा वो इस बात के कायल हैं कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसकी हकीकतन नमाज को क़ज़ा करने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अगर आदमी सोचे और वाकई शरीयत का मुताला करे तो नमाज को क़ज़ा करने का कोई तसव्वुर नहीं है, सिवाय 1-2 हालतों के कि जिसमें आदमी कोई बेहोश पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं है, तो ज़ाहिर है कि जब वो होश में आएगा, वक्त गुजर चुका है, तो उसे नमाज अदा करनी है। या कोई शख्स सोया हुआ है और नींद की हालत में नमाज का वक्त गुजर गया तो वो क़ज़ा है। इन 2 हालतों के अलावा आदमी बेदार है और वो किसी काम में मसरूफ़ है, नहीं है, जंग है, खौफ है, कोई भी हालत है, नमाज के क़ज़ा की कोई सूरत नहीं है। नमाज को अदा करना हर सूरत में उसके वक्त पर लाजमी है। अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने उसकी तख़फ़ीफ़ का हुक्म दे दिया कि नमाज पूरी नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो, लेट की भी ज़रूरत उसकी मोहलत नहीं है या नहीं अदा कर सकते तो सिर्फ़ इशारों से नमाज़ पढ़ लो। जंग की हालत है, खौफ की हालत में सिर्फ़ 1 रकत, 4 रकतों में से सिर्फ़ 1 रकत पढ़ के दोबारा मोर्चों में चले जाओ, दोबारा हिफाजत खानों में चले जाओ। तो जो रब ऐन जंग की हालत में भी नमाज को क़ज़ा करने की इजाज़त नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कि नमाज की क़ज़ा की कोई सूरत नहीं है। हालत सफ़र में गाड़ी नहीं रुक रही, सीट पर बैठे बैठे इशारों से नमाज़ पढ़ लें, इशारों से रुकू सजदा कर लें, बात पूरी हो जाएगी आपकी। गाड़ी में सवार हों, वज़ू करके गाड़ी में सवार हो जाएं, और दौरान सफ़र वज़ू की हाजत हो रही है, पानी मुयस्सर नहीं है, तयम्मुम कर लें। जो वक्त का नमाज का हो गया है बस उस वक्त में उस नमाज को अदा कर लिया जाए, जिस तरह भी हो, कसर हो, आदि हो, इशारों से हो, बैठ के हो। इसलिए नमाज के क़ज़ा करने का कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन जो कोताही हो चुकी उस पर सबसे पहला काम है इस्तिग़फ़ार का, तौबा का, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाएगी तो अल्लाह ताला साबिक़ा सारी ख़ताओं को माफ़ कर देगा, और ये उसके लिए कोई मसला नहीं है। तौबा करो सच्चे दिल से, इरादा कर लो कि आइंदा मैं नमाज को नहीं छोड़ूंगा, तो अल्लाह ताला साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर देगा। एक और अजीब व गरीब किस्म का तरीक़ा जो इंतहाई मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत भी है, और वो इंसान जो लोग ये करते हैं उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए और अपने आप को यकीन उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए कि वो कैसी कैसी बात करते हैं। किसी शख्स का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद लोग बैठे हुए हैं किसी मजलिस में, और कोई उनका जो वारिस है वो कहता है यार ये हमारे बाबा ने और हमारे बेटे ने या हमारे रिश्तेदार ने ये तो यार नमाज़ें नहीं पढ़ता था, बहुत नमाज़ें इसकी रह गईं। और फिर बैठने वाला कोई बंदा जो है वो कहता है कि चलो अंदाज़ा लगा लो कितने साल इसने नमाज़ें नहीं पढ़ी, इतने साल, इतनी हज़ार नमाज़ें होंगी, चलो एक नमाज का बदला जो है वो हम 100 रुपये के बराबर जो है उसको शुमार करते हैं। अब 100 रुपये एक नमाज के हों तो इतनी हज़ारों नमाजें इसके तो इतने पैसे बन गए, कैसे अदा करें। फिर वो कहते हैं कि चलो हीला करते हैं, और हीला करने के लिए एक बर्तन में कुछ पैसे, हर एक बंदा जो भी उसके बस की बात है उसमें कुछ पैसे डाल देते हैं, और फिर वो बर्तन उस मजलिस में घूमना शुरू हो जाता है। मैं एक बंदे को वो बर्तन 5,000 में बेचता हूँ, वो अगले बंदे को 10,000 में बेचता है, वो अगले बंदे को 50,000 में बेचता है। और जब उस बर्तन की कीमत उतनी बन जाती है 2, 4, 5 लाख रुपए, जो उसकी नमाज़ों की कीमत उन्होंने तय कर रखी है,
तो फिर कहते हैं कि चलो इसको सदका कर दो। अल्लाह ताला को धोखा देने की ये सूरत जो है, मैं समझता हूँ कि कोई भी अक्लमंद आदमी इसको इख्तियार नहीं कर सकता। ये महज किसी बंदे ने अपना पेट पालने के लिए या किसी मजहबी पेशवा ने अपने आप को मोतबर बनाने के लिए तरीक़ा इख्तियार किया। क़ज़ाए उम्री का ये बिल्कुल नाजायज़ और नाकाबिल फ़हम तरीक़ा, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लैलतुल क़द्र कौन सी है? चूँकि मैंने इशारा भी किया, अल्लाह के रसूल का फरमान आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ इस वजह से कहना चाहता हूँ कि जिसे अल्लाह ने अभी ज़िंदगी की मोहलत दे रखी है तो वो आइंदा आने वाले अय्याम और रातों को गनीमत समझे। 21वीं गुज़र चुकी, 23, 25, 27, 29, ख़ास तौर पर इन 5 रातों को तो लाजिमन जागने का एहतमाम करना चाहिए। उम्महातुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब ये रातें आ जाती थीं तो अल्लाह के रसूल ख़ुद भी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी बेदार रखते और ख़ुद भी बेदार होते। कुरान की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें, ज़िक्र अज़कार करें, सीरत का मुताला करें, कुरान की तफसीर पढ़ें, अच्छे वाक़यात आपस में शेयर करें, अच्छी बातें घर में बैठ कर एक दूसरे के साथ बातचीत करें। तो ये सब लैलतुल क़द्र की गुजारने की सूरतें हैं। और दुआ सिखाएगी कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह, तू माफ़ी को पसंद करता है, तू सरापा माफ़ी है और तू हमें माफ़ फरमा। एक और छोटा सा सवाल ये है कि आम तौर पर हमारे यहाँ मस्जिदों में 23, 25, 27 को कुरान मजीद का ख़त्म हो जाता है और उसके बाद लोग फिर मस्जिदों में आना छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। क़यामुल लैल जो है ये पूरे रमज़ान तक है, आखिरी रात तक क़यामुल लैल का एहतमाम करना चाहिए। ख़त्म कुरान हो भी जाए तब भी तरावी भी पढ़नी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत भी करनी है। एक सवाल किया गया कि ख़वातीन को मस्जिद में आने के बारे में आप जो है तरग़ीब दिलाएँ। यकीनन ख़वातीन को मस्जिद में लाने का एहतमाम होना चाहिए। जिस तरह हम दुनिया के दीगर कामों में ख़वातीन को शरीक करते हैं, तो ये तो बिल्कुल एक जायज़ और उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाज मुतहरात, बनात रसूल, अज़वाज सहाबी और सहाबियात, सब का ये मामूल रहा है कि वो मस्जिदों में आया करती थी और ख़ास तौर पर जुमे की नमाज में वो शरीक हुआ करती थी, ताकि उनकी भी तालीम व तरबियत का कुछ ना कुछ एहतमाम होता रहे। इसलिए इस बात का एहतमाम करना चाहिए। एक साहब ने तवज्जो दिलाई कि पहले खुतबे के दौरान मुझ समेत कुछ लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, तो ऐसे में वज़ू की क्या सूरत होती है? पहली बात यह है कि आप नमाज जुमा अदा करने के लिए आए हैं तो सोने का अमल ज़रा उससे पहले कर लें, ताकि आदमी जो है वो फ़्रेश हो जाए और फ़्रेश होकर अल्लाह की बारगाह में आए। और ये 20-25 मिनट का या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का जो एक वक्त है जो हम यहाँ बैठते हैं, इसको अल्लाह की इबादत तसव्वुर करते हो, और यकीनन ये इबादत है, इसमें आप लोग तवज्जो से तशरीफ़ रखेंगे तो यकीनन ये तवज्जो ही नींद को हटाएगी। जब तवज्जो इधर उधर जाती है तो नींद गालिब आना शुरू हो जाती है और शैतान ऐसी ही मौक़ों की तलाश में होता है कि कब कोई आदमी अल्लाह की तरफ राग़िब हो रहा है तो वो फिर उसकी तबीयत में बोझलपन पैदा कर देता है और उस पर एक सुस्ती तारी हो जाती है, नींद गालिब हो जाती है। इसलिए सूरत में अगर उसे ज़रा सा भी नींद का एहसास हो तो वो उठे खामोशी के साथ और जाके ताज़ा वज़ू कर ले, और ताज़ा वज़ू करके फिर दोबारा जहाँ भी उसे बैठने की मोहलत मिल रही है वहाँ जाके बैठ जाए। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी सफ़ से उठा है वज़ू करने के लिए और वज़ू करने के बाद फिर सारी सफ़ों को चीरता हुआ अपनी उसी जगह पर उसने बैठने का जो है वो इरादा किया। नहीं, जहाँ मौका मिलता है वहीं बैठ जाए, जहाँ जहाँ मस्जिद की आवाज़ और ख़ुतबे की आवाज़ आ रही है उसको उसका सवाब मिल जाएगा। दूसरी सूरत कि अगर कोई शख्स बग़ैर किसी सहारे के बैठा हुआ है और उसे ऊँघ आ गई है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो अपनी ऊँघ को ख़त्म कर ले और बिल्कुल दोबारा अलर्ट होकर बैठ जाए, खुतबा सुनता रहे और फिर इसी हालत में वो नमाज अदा कर ले, उसे नमाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी दीवार के साथ, सुतून के साथ टेक लगा के बैठा हुआ है और इस हालत में उसे नींद आ गई है, चाहे कम हो या ज़्यादा, उसे दोबारा वज़ू करना चाहिए। इसलिए बग़ैर टेक के अगर ऊँघ आ गई है तो कोई हरज नहीं, लेकिन टेक लगाकर उसे ऊँघ या नींद आ गई है तो उसे दोबारा वज़ू करना चाहिए और फिर इस तरीके से अपनी इबादत को पूरा करना पड़ेगा।